हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को आगे ले चलते हुए हमारी डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 8C 8G सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 8G। फर्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस एक्स है। गाइज़, अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस 8F का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए एंड प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और चैप्टर के भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन पढ़ें, उधर से भी देख लीजिए, विथ PDF है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप 8F एक बार ज़रूर देख लें। उसमें से आधा हाफ पोर्शन हमने बताया, हाफ पोर्शन इसमें है, तो उसी एक्सरसाइज को आगे एक बार दूसरे पार्ट में कर दिया है। So this first question is cos inverse cos x. So let's solve this question. So this is our first question cos inverse cos x. इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है. So let it y and differentiate it with respect to the x and differentiate the whole function. डिफ्रेंशिएट हमें इसको करना है तो क्या होगा, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर एक बार इसको, तो cos इनवर्स cos x एक ये फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन ये है cos x। दो फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएशन cos इनवर्स का बता देना चाहते हैं। cos इनवर्स x का क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos का क्या हो जाएगा, रिमेंबर इट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज -sin x। इन दोनों फार्मूले को आप याद कर लीजिए, वैसे और एक्सरसाइज में आप यूज़ किए हैं। सो इसका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x के जगह पे cos x है तो क्या करेंगे, -1/√1 माइनस cos x का होल स्क्वायर डॉट cos x का क्या हो जाएगा, -sin x। माइनस माइनस बिकम प्लस, तो क्या होगा sin x अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको स्क्वायर इधर अंदर ले आ सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप ये लिख सकते हैं हेयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एंड अंडर रूट विल कट ईच अदर, so what is answer, sin x upon sin x, it will cut with each other, so our answer is 1. Come to the question number first second part. What is first second part? So our first second part, tan inverse cot x, put it y and then after differentiate it with respect to the x, पहले तरह होगा, फिर differentiate it tan inverse cot x, और फिर इसके अंदर एक फंक्शन और है तो उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट द cot x। इधर तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आगे tan x, यानी tan x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x बिकम माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो वी विल डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x के जगह पे cot x है तो हम यूज़ करेंगे 1/1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। x के जगह पे ये cot x है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। cot x का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो दिस विल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, so as we know that 1 plus cot square x is equal to cosec square x। ये तीनों फार्मूले आपको यूज़ करेंगे, इस फार्मूले में इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो इसको याद कर लेना है। सो हियर इज cosec square x, they will cut each other, the answer will -1। So come to the question number second.
सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। और इस क्वेश्चन के बाद सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन में हम एक नए तरीके से जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो इस एक्सरसाइज का मेन मोटो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तो एक्सरसाइज 8F के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। चलिए आते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स sin x by 1 plus cos x। दिस इज आवर क्वेश्चन। वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x एंड डिफरेंशिएट द होल फंक्शन। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एंड एज वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये है तो एक्स स्क्वायर डॉट फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिनोमिनेटर को बाहर के फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, फिर न्यूमरेटर को बाहर के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साइन स्क्वायर ये इसी को सिंप्लीफाई किए हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे प्लस ये, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई यहाँ तक तो क्लियर है। 1 प्लस कॉस एक्स सेम है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बिकम सेम। 1 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस कॉस एक्स का माइनस एक्स आ गया, ठीक है, अपॉन ये तो सेम है। सो अब आते हैं हम इधर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इट क्लियर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया डॉट इसका मल्टीप्लिकेशन इसका सिंप्लीफाई करें तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसका माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दैट दिस विल कट विथ ईच अदर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1, 1 प्लस 1 बिकम 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर यहाँ, और ये क्या आ जाएगा, ये दिस विल बिकम प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बिकम 1। तो इधर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया और इधर आएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कॉमन हम ले लिए, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इधर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स और इधर भी 1 प्लस कॉस एक्स कट हो जाएगा। द आंसर विल बी 1/2। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। So this is our second part. Tan inverse minus cos x by sin x, put it y and differentiate with respect to the x। थोड़ा सा फास्ट करना होगा। डिफ्रेंशिएट द होल फंक्शन tan इनवर्स, ये तो अभी क्वेश्चन ही उतारे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपॉन साइन एक्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर डॉट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो साइन एक्स को बाहर रखेंगे फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 1 माइनस कॉस एक्स को बाहर रखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो हियर 1 माइनस कॉस इधर क्या हो जाएगा 1 बाई इसका मल्टीप्लिकेशन इससे मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स विल रिमेन साइन एक्स डॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। 1 का क्या होता है 0, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन और दिस माइनस बिकम प्लस साइन, सो माइनस साइन एक्स माइनस दिस विल बिकम सेम क्योंकि इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल इधर तो ये तो सिंप्लीफाई किए, इधर एक और चीज़ रिमेनिंग है एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस विल गो अपसाइड, सो दिस विल गो अपसाइड साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उस फॉर्म में निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डॉट इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल कट विथ ईच अदर, सो हियर वी विल कम 1 बाई, आप इसको 1 लिख दीजिए चाहे अभी 1 ही लिखते हैं,
1 by sin square x and cos square x become 1. So 1 plus 1 minus 2 cos x dot sin square x minus cos x, this minus minus become plus cos square x. So sin square x cos square x become 1. So what will we gain? 1 minus cos x and this 2 minus 2 cos x. So we will common 2, 1 minus cos x by 2 इधर से कॉमन ले लिए 1 minus cos x. So this will cut with each other, answer will be by 2. So come to the question number 3rd, and from 3rd question we will discuss a new topic और the solution न्यू स्टाइल, या फिर समझ लीजिए कि आप तीसरे क्वेश्चन से आप एक नया तरीका सीखेंगे. चलिए आते हैं. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इस 3 क्वेश्चन में आपको क्या है, कुछ ज़्यादा स्टाइल चेंज नहीं किया है या फिर कोई और फार्मूला नहीं यूज़ किया है, बट सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है. वे पुट कर लिए y एंड वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट. हम इसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे cos x से. इस इक्वेशन को cos x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड विथ cos x. इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करेंगे हम cos x से. तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जब cos का cos से हो जाएगा तो 1 आएगा, माइनस साइन का cos, साइन बाई cos कर देंगे तो आएगा 10x अपॉन cos का cos से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस साइन का cos से करेंगे 10 आएगा. मीन्स दैट 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x ये आया. अब हमें इसको, ये अभी y है, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स होगा. तो डी बाई डी एक्स, इसको अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है. तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. पहले आप अभी इसको भी इसे सिंप्लीफाई करना है. टेन इनवर्स 10 कैन वी राइट 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, एज वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म. आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. फिर अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एंड एज वी नो दैट टेन इनवर्स 10 थीटा बिकम थीटा, मतलब अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स. इसी सिंप्लीफाई तरीकों, जैसे 1 माइनस 10x प्लस 10x को ये पाई बाई 2 माइनस एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया है. इसी सिंप्लीफाई को इस क्वेश्चन में भी समझना है, इसी तरीके कैसे चेंज हो रहा है. डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स. मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा. एक बार पाई बाई 2 को करना होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको x को. सो पाई बाई 2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 0, और माइनस x को करेंगे तो 1 आएगा. सो कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1. सो दिस इज अवर आंसर. आप इसको टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस जाएगा. कैसे, टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. एक्स की जगह आप ये पुट कर देंगे डॉट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके प्रोडक्ट निकाल देंगे. उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये इजी तरीका था, और इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो फोर्थ क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स पुट इट वाई. अब इसमें देखिए आपको कितना सिंप्लीफाई करने के लिए दे सकता है. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस एक्स को क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. कॉस एक्स को साइन में बदलेंगे. तो साइन में बदलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अभी हम केवल सिंप्लीफाई करेंगे. कॉट इनवर्स, आप कॉस एक्स को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं. साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बिकम कॉस एक्स होता है. इधर आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 बिकम 90 माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा. ठीक है, ये हो गया. 1 प्लस साइन एक्स को कैसे क्या करेंगे, इसको भी कॉस में बदलेंगे. 1 प्लस इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो कॉस को कैसे बदलेंगे,
कॉस 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा को हम कॉस थीटा में बदल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा कि इसको ये जो है इस साइन क्या है साइन एक्स के फॉर्म में, इसको अब लेट एक्स कर दीजिए। तो एज वी नोट दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वी हैव टू राइट दिस इन दैट फॉर्म। तो इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉट इनवर्स 2 साइन पाई बाई 2 तो है ही एक्स बाई 2, ये एक्स है, ये समझ लीजिए थीटा है, तो थीटा बाई 2 करेंगे मतलब एक्स बाई 2 डॉट कॉस ये पाई बाई 2 तो है ही माइनस एक्स बाई 2 दिस थीटा बाई 2। ये आया अपॉन, अब अपॉन में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला आप देखिए। अब ये देखिए इसको कैसे 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे बदला है। पहले इस सब फॉर्मूले को आप याद रखिए, कहीं भी यूज़ हो सकता है। कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को इस तरफ ले आएंगे, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट राइट। अब हमारा मेन मोटो आएगा ये 2 हटाना है, तो कॉस थीटा प्लस 1 बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस विल आवर आंसर। तो इसको कैसे करेंगे, यही है ना 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस, तो क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा इज दिस, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। सो दिस विल आवर आंसर। और अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो दिस टू कट विद दिस टू एंड हियर थीटा बाई 2 है, सब में थीटा बाई 2 है, तो पाई बाई 2 अपॉन भी 2 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 एक्स बाई 2 कर रहा है, पाई बाई 2 तो है ही, फिर एक बार 2 होगा, तो इधर आ जाएगा 4, हियर आ जाएगा 4, हियर आल्सो 4। तो क्या बचा हमारे पास कॉट इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डैश कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो इधर कॉस स्क्वायर ये है, तो इससे ये सेम है, ये एक स्क्वायर इसका और एक ये इसका कट हो जाएगा, बचेगा कितना कॉट इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन इधर एक कॉस बचा है, भी कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया। अब आप इसको साइन बाई कॉस है और ये तो थीटा सेम ही है, मतलब आप इसको 10 लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इस फॉर्म में क्या ये आप क्वेश्चन इस तरीके से कॉट इनवर्स के फॉर्म से नहीं निकाल सकते, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर ये दिस इज अ सेकंड मेथड और ये एक्सरसाइज इसी मेथड पे बेसिस है। थोड़े से इसमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चले आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कॉट है ये 10 है, तो इसको भी अब कॉट में चेंज करना होगा। अब इसको कॉट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे पाई बाई 2, हियर वी हैव टू नो दिस फॉर्मूला पाई बाई 2। अब ये तो 10 है, अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉट कॉट 90 माइनस थीटा बिकम 10 थीटा। ठीक है, ये 10 थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा हम करेंगे, थीटा इज पाई बाई 2, इधर ऊपर लिख देते हैं थीटा इज पाई बाई 2। ये 10 थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमें करना होगा, तो कॉट इनवर्स कॉट
ये पाई बाई 2 माइनस, अब ये थीटा है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एंड एज वी नो दैट कॉट इनवर्स, कॉट जब रहेगा, इधर शायद ऊपर फॉर्मूला लिखे नहीं लिखे, कॉट इनवर्स या फिर कोई भी फॉर्मूला इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो क्या आएगा, दिस विल दिस, चलिए ये कॉट वाला बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉट इनवर्स, हम थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा। वैसे आप अगर आप फॉर्मूला याद रहेगा तो आप अपनी स्पीड से कर लेंगे। 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, this minus become plus x by 2, so it will become cot inverse cot pi by 4 plus x by 2, this will pi by 4 x by 2, pi by 4 plus x by 2, and this will become theta, remaining part is theta, means pi by 4 plus x by 2। अब हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो सॉरी फॉर द वेरी लेस स्पेस, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब पाई बाई 4 या फिर पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 4 किसी भी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस इसको आप ऊपर ले जाएंगे, फिर 2 इनवर्स के एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2, सो द आंसर विल बी 1/2। दिस क्वेश्चन को आपको करने में कितने फॉर्मूले आप देखिए लग रहा है, आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे बेसिक के फॉर्मूले हैं, आपको ये याद होने चाहिए। और सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। अब थोड़े से हार्ड नहीं, थोड़ा सा स्पीड लेंगे तब समझ में आएगा आपको। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 पुट इट y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x एंड डिफ्रेंशिएट द होल फंक्शन। ये आपको स्टेप मार्किंग देने के लिए हम एक थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, वैसे इसमें इस स्टेप में कोई करना नहीं है, ये लिखना अपने से यहाँ आने चाहिए। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अभी आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो कॉस 2x को क्या फॉर्मूला, कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इज इट राइट, ये पूरा होल में है। दिस वन विल कट विद दिस एंड दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, दिस टू कट विथ ईच अदर एंड अंडर रूट में है साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट में है तो साइन ही बचेगा। तो साइन इनवर्स साइन x, and as we know that sin inverse sin थीटा become थीटा। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, केवल x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, द आंसर विल बी 1। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो साइन इनवर्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा विल बिकम कॉस इनवर्स एक्स, इज इट राइट, यहाँ तक सही है। चलिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos square theta, is it right, and as we know that 1 minus cos square theta becomes sin square theta, so according to that sin inverse under root 1 minus sin square theta, so this square will cut that sin inverse
sin theta, and remain, I tell that sin inverse sin theta become theta. So dy by dx, dy by dx and dy by dx become theta, dy by dx become theta. अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अभी तक तो ये आप लिखें, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर आप लिख दीजिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं आप। हर प्रोसेस में आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे। थीटा को डिफ्रेंशिएट करें, थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स cos inverse x, and as we know that d by dx of cos inverse x is minus 1 by under root 1 minus x square. So dy by dx is equal to minus 1 by under root 1 minus x square. So this will our answer, and I hope that you understand. So अब थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, ये सब आपको एक बार थोड़ा सा समझना होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th. So this is question number 7th. साइन इनवर्स अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी इसकी तरह से आपको लेट करना होगा किसी को। सो वी लेट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, लेट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स करेंगे। चलिए, तो इसको हम कॉट एक्स करते हैं, तो साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस, सो एक्स के जगह पे हम कॉट स्क्वायर एक्स रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, and here is dy by dx, here dy by dx. So dy by dx sin inverse 1 by अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। सो आप इसको कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 1 बाई कोसेक एक्स। सो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 बाई कोसेक एक्स। सो हियर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक को आप साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक एक्स। सो साइन एक्स, और एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बिकम थीटा, तो ये दिस बिकम कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स, हियर आल्सो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का। सो 1 is the our answer. So come to the question number 8th. Sorry guys, I have do one mistake. यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, हियर इज कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर दैट, एंड हियर इज कॉट स्क्वायर थीटा, सो हियर इज 1 बाई कोसेक थीटा, एंड हियर इज थीटा, एंड हियर इज थीटा। सो what is theta? Sorry, we cut, here is differentiation of theta, and then what is theta? Theta become cot inverse x, cot inverse x. So d by dx cot inverse x क्या होगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx. So this is our answer. Sorry for that. So come to the question number 8. So we come to the question number 8. Cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. So इसको आप y कर लीजिए, and here we let x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे हम tan थीटा लेंगे, so थीटा बिकम tan इनवर्स x. So dy by dx is
डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर टेन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला है, तो इस जगह पे हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। सो रिमेनिंग सेम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। सो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। सो आपका 2 थीटा का हो जाएगा, तो 2 थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, डी बाई डी एक्स 2 थीटा बिकम टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इधर ऊपर लिख देते हैं, सॉरी फॉर दैट, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 टेन इनवर्स का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this is our answer, and I hope that you understand that question. So come to the question number 9th. So this is our 9th question, tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square. So put it y, and here also we use one formula. First put it, let x is equal to tan theta, so theta become tan inverse x. So we solve dy by dx, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 टेन थीटा, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बिकम 3 टेन एक्स. सो दिस इज अ 3 टेन एक्स. अब इसका हो गया टेन थ्री एक्स है, सॉरी टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला है. सो वी पुट दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स, हियर टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा. So this one second, third one is tan inverse tan theta become theta. So dy by dx is equal to differentiation of 3 theta, put the value of 3 theta, d by dx 3 theta is 3 tan inverse x. tan inverse x का मतलब है 1 by 1 plus x square. So this will our answer. So come to the question number 10. What is question number 10? So come to the question number 10, sin inverse 2x by 1 plus x square. अब देखिए थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमें समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. धीरे धीरे आप जब से आगे बढ़ेंगे तब से आपको ईजी होता चला जाएगा, जब एक दो क्वेश्चन आप लगाएंगे तो. इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो टेक लेट x इज इक्वल टू tan theta comma theta is equal to tan inverse x. So dy by dx is equal to differentiation of sin inverse, put the value of x to tan theta upon 1 plus tan square theta. This is also some formulas. The sin 2 theta, sin 2 theta sin 2x is equal to 2 टेन एक्स. अगर आप साइन 2x को इस फॉर्म में टेन फॉर्म में बदलेंगे तो यही आएगा टेन स्क्वायर एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स
sin inverse sin 2 theta. So sin inverse sin theta become theta. So here is 2 theta. dy by dx is equal to dy dx 2 थीटा. अब 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे हम. dy dx 2 थीटा is tan inverse x. So as we know that the differentiation of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. So 2 है तो 2 by 1 plus x square. So this is our answer. Come to the question number 11th. So come to the question number 11th. Cos inverse 2x square minus 1. Put it y, and then we have to let x is equal to cos theta. So theta become cos inverse. So come to the question number 12. Sin inverse 3x minus 4x cube is equal to y. इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द x. dy by dx the whole function sin inverse 3x minus 4x cube. First we will simplify this. This is the formula of sin inverse 3x minus 4x cube is equal to 3 sin inverse x. So we put dy by dx is equal to dy dx. आपको इन्वर्स चैप्टर 4 में ये सब फॉर्मूले सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे. dy dx ये पूरे का आ गया 3 sin inverse x. So as we know that differentiation of sin inverse x is 1 by under root 1 minus x square. So 3 का है तो 3 by under root 1 minus x square. So easy. आपको फॉर्मूला याद रहेगा आप कर लेंगे. अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो आप साइन इनवर्स एक्स, ये दूसरा तरीका होगा, साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला लगा के फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर जाके तब इतना आएंगे. इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट है, पुट करके आंसर ले आ दिए. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. cot inverse 1 minus x square by 2x. So put it y, and here we let x is equal to cot theta. So theta become cot inverse x. So dy by dx is equal to differentiation of cot inverse, put the value 1 minus cot square theta by 2 cot theta. So this is also a formula. So 1 minus cot square theta by 2 cot x is equal to cot 2x. This is formula. So according to that formula we put dy by dx is equal to dy dx cot inverse cot 2 theta. So cot inverse cot theta become theta. So dy by dx is equal to dy dx 2 theta. We put the value of 2 theta 2 cot inverse x, and as we know that differentiation of cot inverse x become minus 1 by 1 plus x square. So dy by dx is equal to minus 2 by 1 plus x square. So this is our answer. So come to the question number. So we come to the question number 14. Cosec inverse 1 plus x square by 2x. Put it y, and here we let x is equal to tan theta. So theta will equal to tan inverse x. So we have to differentiate dy by dx with respect to the x. dy dx cosec inverse, we have to put the value of x 1 plus tan square theta by 2 tan theta. This is also a formula. So what is the formula of that? So 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. So 1 by sin theta is equal to 1 plus
tan square theta upon 2 tan theta. Is it right? Here is sin theta, sorry for that, here is 2 and here also is 2. So we put that dy by dx, d by dx cosec inverse 1 by sin 2 theta, and as we know that 1 by sin is cosec, so cosec 2 theta, d by dx cosec inverse cosec 2 theta, and as we know that cosec inverse cosec theta become theta. So dy dx 2 theta, we put the value of theta. So what is theta? Tan inverse x, tan inverse x, d by dx 2 tan inverse x, and as we know the differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square. So this is our remembering point. So according to that, dy by dx is equal to 2 by 1 plus 2 by 1 plus x square. So this is our answer, dy by dx, dy by dx. सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है. अगर आपको किसी और चैप्टर की सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करा दिए हैं. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 10x, लेट एक्स इक्वल टू 10x, तो पुट कर देंगे x की जगह पे 10x. साइन इनवर्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. टेन थीटा लेना है हमें, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इज इट क्लियर? यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा. कॉस 2x का फॉर्मूला है ये, तो हम कॉस 2 थीटा डायरेक्टली लिख दिए. अब इस ये साइन है, ये कॉस है, तो इसके लिए हमें इसको भी साइन में चेंज करना होगा. तो अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो कॉस 2 थीटा आएगा. तो कॉस 2 थीटा की जगह हम साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं. सब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये आपस में कट जाते हैं साइन इनवर्स और साइन, तो बचेगा केवल थीटा, तो मतलब बचेगा केवल ये. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 थीटा. व्हाट इज थीटा? इफ x is equal to 10 theta, then theta is equal to 10 inverse x. So we put the value of theta, pi by 2 minus a differentiation of pi by 2 minus differentiation of 2 10 inverse x. Theta is equal to 10 inverse x, so 2 theta is equal to 2 10 inverse x. Then we have to differentiate, the differentiation of pi by 2 becomes 0, minus minus, and 2 को बाहर रख देते हैं हम, and 10 inverse x का डिफ्रेंशिएशन 1 by 1 plus x square. So this will our answer. So come to the question number 16. So we come to the question number 16. sec inverse x square plus 1 x square minus 1 is equal to y. अब आप ये देखिए कि कोई भी फॉर्मूला में इससे रिलेटेड कोई नहीं आता. टेन इनवर्स प्लस 1 टेन इनवर्स माइनस 1 एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आता है इससे हल्का सा मैचिंग में आता है कॉस इनवर्स का. कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स. तो हमें क्या करेंगे, सेक का कॉस से रिलेशन निकालेंगे, तो 1 बाई होता है कॉस, तो अगर हम कॉस पे इसको चेंज करेंगे तो ये उल्टा चला जाएगा. कैसे? सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, तो हम उल्टा कर देंगे. क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हम क्यों किए हैं, ये उल्टा करें हैं, फिर उल्टा करने के बाद माइनस कॉमन ले लिए हैं आगे, तो इसको ऊपर नीचे करें, डिनोमिनेटर को 1 बाई कर देंगे, या फिर 1 बाई कर दीजिए तो ये ऊपर चला आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा. सो अब हमें इस फॉर्म में ले आना है 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो ये जो माइनस लिए ये पाई के फॉर्म में बदल जाएगा, डी बाई डी एक्स पाई माइनस माइनस डी बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा, या फिर आप पाई नहीं लेते तो छोड़िए, यहीं से इसी से ब्रेक करिए.
ये माइनस को कॉमन लेके बाहर आप निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स दिस फंक्शन दैट माइनस बाहर निकाले हैं हम कॉमन लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स एज वी नो दैट। तो हम इसके जगह पे 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू रख दिए, 2 को बाहर निकाल देते हैं हम, 2 को बाहर निकाल देते, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 अंदर जब ले आ जाएंगे और ये माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 16। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, देन आफ्टर सेकंड पार्ट। सॉरी फॉर द स्पेस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट। देखिए थोड़ा सा स्पेस की वजह से हमें लगा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये आपका डिफ्रेंशिएशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वल टू वाई दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। इज इट क्लियर? अब हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दिया एक्स का। अब आपको कुछ फॉर्मूले हम आपको याद दिला देते हैं जो जो इसमें यूज़ होंगे। एज वी नो दैट cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और या फिर cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। π/2 इज आल्सो कॉल्ड एज 90, इस वजह से हम आपको दोनों दिखा दिए। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। अब ये एक 2-3 प्रोसेस के बाद से आता है, ये फार्मूला निकलता है। हमने और भी क्वेश्चन में भी ये फार्मूला देखा है, इस वजह से इस बार इस फार्मूले को एक्सप्लेन नहीं किया है। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो क्या हो जाएगा, जब ये 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा वो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ठीक, यहाँ ए 1 प्लस कॉस है थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का फॉर्मूला हमें मालूम चल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम ये सब फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा है, साइन थीटा को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो cos π/2 प्लस थीटा, ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस, सो इधर 1 प्लस साइन थीटा था, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। हम लिख दिए 1 प्लस कॉस π/2 प्लस थीटा। फिर साइन 1 माइनस साइन थीटा था, तो साइन थीटा में भी cos π/2 प्लस थीटा लिख दिए। अब ये अंडर रूट में है, dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, अब ये अंडर रूट लगाए हैं, 1 प्लस कॉस π/2 प्लस थीटा हम लगाए हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको आप पूरे को थीटा ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा, तो आएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 होगा, थीटा/2, तो π/2 अपॉन π/2/2 प्लस थीटा/2, इसको आप समझिए। 1 प्लस कॉस हमारे पास ये यहाँ तक तो हम कंप्लीट थे कि हम ये वाले साइन थीटा की जगह ये रख दिए। अब 1 प्लस इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अंडर रूट बड़ा वाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, दोनों कर दिए, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा केवल साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ये थीटा हम लिए हैं, ये थीटा लिए हैं, ये थीटा/2 है, थीटा तो ये है, ये थीटा/2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा केवल लिखे और यहाँ थीटा/2 है, क्योंकि यहाँ थीटा/2 है ना, तो ये थीटा/2 है। अब साइन बाई कॉस बचा है हमारे पास, तो साइन बाई कॉस, या फिर आप यूँ समझ लीजिएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को अंडर रूट टेन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट करें, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये थीटा को ही सेम लिख दिए हैं। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, बचेगा केवल 10, तो 10 इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल π/4 प्लस थीटा/2। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 π/4, तो 0 आएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा/2, तो थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स x/2, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को
2 लगा दिए। सो दिस इज़ अवर आंसर एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। एक बार हमारा और फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से PDF अवेलेबल है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। सो कम टू द 17 सेकेंड पार्ट, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यही है, सेम है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कॉट कर दिया है। कॉट इनवर्स, इसमें से फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है और समझने में आसानी होगी। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा एज इन द 17 फर्स्ट पार्ट। साइन थीटा ले लिए, वी पुट साइन थीटा इन द प्लेस ऑफ एक्स, पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, हम कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए हम। अब क्या आया, 1 माइनस, इसको आप थीटा समझ लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। 2 से 2 कटा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर होगा। तो कॉट स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा केवल कॉट, कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। दिस कॉट दिस इनवर्स कट विथ ईच अदर, डिफरेंशिएशन ऑफ केवल ये बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा ऊपर 2, ये यहाँ से ऊपर आएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर 17 सेकेंड पार्ट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। So we come to the question number 18, first part, cos inverse under root 1 plus x by 2. So first we will put let x is equal to cos 2 theta, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये एक्स की वैल्यू पुट करें, डॉट 1 प्लस कॉस थीटा, इधर देखिए ये फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, कॉस स्क्वायर, कि अगर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है, फॉर्मूला है। ठीक, तो ये 2 के हम अगर इसको अपॉन में, या फिर हाँ -1 को इस तरफ ले आएंगे, कॉस 2 थीटा प्लस 1 होगा, इज इट राइट। ये 2 को हटाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, यही सेम है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। तो हम इधर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, कॉस इनवर्स इज -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई 2 बाहर ले लिए थे, तो -1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर 18 फर्स्ट पार्ट आंसर। कम टू द 18 सेकेंड पार्ट आंसर। So this is our 18 second part answer. What is second part? Cos inverse under root 1 minus x square by 2. This is same as 18 first part. In that question where is there is x and here is x square. So इधर भी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को cos 2 थीटा लेंगे, cos 2 थीटा लिए, अब हम पुट कर देंगे cos 2 थीटा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ तक सेम हुआ। अब क्या हुआ कि इधर हम साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, वहाँ पे क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 था, तो हम लिखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 1 माइनस है तो इधर इस वजह से साइन स्क्वायर थीटा। कैसे ये प्रूव किए हैं, इधर आप देख सकते हैं कैसे हम इसको प्रूव किए हैं। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब इस साइन को चेंज करना होगा क्योंकि कॉस बाहर है साइन इनवर्स में, तो इधर भी कॉस करना होगा। तो कॉस को करने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ कॉस के फॉर्म में लिख दिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, इज इट राइट। अब ये कॉस इनवर्स से कट जाएगा, बट बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 बिकम 0 एंड माइनस बचा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। थीटा व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर निकाल दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, डॉट
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x² होता है, लेकिन x यहाँ पे x दिया होता है तो x स्क्वायर करते हैं, यहाँ x स्क्वायर दिया तो x⁴ डॉट फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। सो वी गेट दिस 2x/2 √1 - x², 2 से 2 कट गया, बचेगा x/√1 - x²। and I hope that you understand. So come to the question number 18, third part. So we come to the question number 18, third part. Sin inverse √1 + x²/2. Here we put also x² is equal to cos 2 theta. So theta is equal to cos inverse x²/2 is same as 18 second part. So differentiation, put the value of x square 1 + cos 2 theta/2 सेम। इसमें भी अब आपको बता चुके हैं कि इस फॉर्मूले को आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस वजह से हम लिख दिए। तो साइन इनवर्स, अब इसको ये कॉस √ को कट जाएगा, साइन इनवर्स कॉस थीटा हो गया। अब ये साइन इनवर्स है तो इसको भी हमें कॉस को बदलना होगा, तो क्या करेंगे कि साइन π/2 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हम चेंज कर दिए, ये कट जाएगा आपस में एज वी नो दैट, बचेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 - थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 बिकम 0 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज द कॉस इनवर्स x²/2, 1/2 को हम कॉमन ले लिए, बाहर कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 - 1/x²। हियर इज x⁴, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ये x² है, अगर x होता तो -1/√1 - x² करते तो x⁴ डॉट इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो 2x/1 सॉरी हियर x⁴, 2 से 2 कट जाएगा, x/1 - x⁴। एंड देखिए अब सब क्वेश्चन एक ही तरीके से रिलेट करना है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से, फिर उसके बाद डिफरेंस इसको चेंज करना है, फिर उसके बाद डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसमें ये वाला मेथड अलग से, अगर आप ऐसे नहीं होता है तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और साइन इनवर्स x के फॉर्म में इसको एक्सलेट करके एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसके बाद इसको अलग से प्रोडक्ट करके इनटू करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका यही आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। सो कम टू द 18 फोर्थ पार्ट। This is our 18 fourth part, cos inverse √1 + x²/2. Let x² is equal to cos थीटा is same as 18 थर्ड पार्ट। तो इसको क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x²/2, यहाँ तक समझ में आए। वी पुट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, सो हियर वी पुट cos 2 थीटा इन द प्लेस ऑफ x² बिकॉज वी लेट, इधर आए यहाँ तक कंप्लीट, इसको आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ई स्क्वायर से ही √ कट जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, cos इनवर्स x²/2, तो 1/2 बाहर ले ली, cos इनवर्स x का 1/√1 - x, सॉरी in every part I have done one mistake, x⁴ dot 2x, so here x². So and I hope that you understand this answer. So come to the question number 19. So we come to the question number 19. Tan inverse x/√a² - x². We put let x is equal to a sin theta and theta becomes sin inverse x/a, ठीक है। तो x की जगह पे हम a sin थीटा पुट कर देंगे, a sin थीटा इधर a² है ही, और x² की जगह a sin थीटा के a sin थीटा है, x² मतलब a² sin² थीटा। सो टेन इनवर्स a sin थीटा a² एक कॉमन ले लिए तो 1 - sin² थीटा, एज वी नो दैट 1 - sin² थीटा बिकम cos² थीटा। सो a² से भी ये कट जाएगा √ और cos² थीटा से भी कट जाएगा, बचेगा a cos थीटा, a cos थीटा, a से a कटेगा, बचेगा sin थीटा बाय cos थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बिकम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a। आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x/a we get 1/√a² - x². So come to the question number 20. So come to the question number 20. Tan inverse √1 - x/1 + x. So we put x is equal to cos 2 थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 एज वी नो दैट। सो टेन इनवर्स पुट कर देंगे x का वैल्यू cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा होता है, 2 sin² थीटा लिख दिए। 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा, 2 cos
स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर है, ये दोनों अंडर रूट को काट देगा, बचेगा साइन बाई कॉस मीन्स, या फिर आप टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा। फिर इधर से आप कट करेंगे तो भी वही आएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू बाहर निकाल दिए, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट आपका ये, सॉरी आई हैव डन दैट मिस्टेक, अगर आपका इधर एक्स स्क्वायर होता तब ना आप डिफ्रेंशिएशन फिर से करते, 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही आता है। सो हियर इज -1, आप इसको -1 समझिए एंड 2 विल बी रिमेन। सो -1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर। यही आंसर है आपका, डायरेक्ट इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। So we come to the question number 21. Tan inverse x by 1 plus under root 1 minus x square. So we put x is equal to sin theta. Put the value of x. Sin theta 1 plus under root 1 minus x square means 1 sin square theta. And as we know that 1 minus sin square theta become cos square theta, and square minus square cut the under root. So 1 minus sin square theta become cos square theta, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हम लिख दिए 2 टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा और कॉस थीटा बाई 2, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, एक कॉस थीटा बाई 2, इसका कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2, इसका एक साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बिकम टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, दिस विल कट ईच अदर, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाई 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 1/2 कॉमन ले लिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22nd। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 22nd। टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ए एक्स। सो अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो एज वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला जानते हैं, तो ये देखिए ये और ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप डायरेक्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए का आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 आएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अंडर रूट है तो 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है 1/x स्क्वायर होता है, तो x क्या है अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इज इट क्लियर, तो इस ये अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल x, तो माइनस माइनस लगाइए, -1/2 अंडर रूट एक्स डॉट 1 प्लस एक्स। So come to the question number 23rd, and I hope that you understand this answer. Come to the question number 23rd. So we come to the question number 23rd. Tan inverse under root 2 minus x 2 plus x. So we let x is equal to 2 cos 2 theta. Is it clear? तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, यहाँ तक क्लियर। 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस थीटा, इधर 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस फिर 1 प्लस कॉस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या है, दिस इज अ कॉस 2 थीटा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये -1 से +1 कट गया, ये -1 से +1 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट टेन इनवर्स, या फिर डिफ्रेंशिएशन आप लिख दीजिए टेन इनवर्स अंडर रूट 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। सो अंडर रूट स्क्वायर जो है अंडर रूट को कट देगा, बचेगा 10 इनवर्स 10 थीटा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, बचेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 थीटा। सो 10 थीटा को आप, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हम कह रहे हैं क्या, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x/2। तो 1/2 बाहर निकाल दिए और इधर से 1/2 इसका भी निकल जाएगा, कॉस इनवर्स का हो जाएगा, कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो -1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 24th. So come to the question number 24th. Sin inverse 2 के पावर x plus 1 upon 1 plus 4x 1 के पावर x. So we let 2 के पावर x become tan थीटा, इसको लेट कर गए हम, या फिर आप लिख लीजिए लेट 2 के पावर x इक्वल टू tan थीटा. सो वी पुट आगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x प्लस 1 को 2 के पावर x डॉट 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, ये डॉट इज अ प्रोडक्ट, सो लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 4 पावर x. अभी तो सिंप्लीफाई करें, फिर साइन इनवर्स अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 पावर x का tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है इधर कि 2 के पावर x का होल स्क्वायर कर दिए, इसको लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन से ये साइन कटेगा, बचेगा केवल 2 थीटा। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स 2 के पावर x। सो 2 को बाहर रख दिए, 1 बाई ये x है आपका, समझिए 2 के पावर x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स इज दैट एक्स का स्क्वायर डॉट फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ये क्या है 2 के पावर x है, ये किस फॉर्म में, a के पावर x, a के पावर x log a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है। सो आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2x log e 2 अपॉन 1 प्लस इसको यहाँ जैसे हम इसको एक्सपेंड 4x को इस फॉर्म में किए, फिर हम 1 प्लस 4 के पावर x लिख सकते हैं, फिर जिस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट किए हैं उसी फॉर्म में फिर से उसे लिख देंगे 2 के पावर x प्लस 1 log e 2 बाई 1 प्लस 4x. So this will our answer. So come to the question number 25th. So this is our question number 25th. First part, tan inverse under root 1 plus x square plus x. So we let x is equal to tan theta. Tan inverse 1 plus tan square theta plus tan theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा सेक एक्स प्लस tan थीटा। सेक एक्स को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, tan एक्स को साइन बाई कॉस, इधर से एलसीएम निकाल के 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये जो है आपका इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट यही है, इसी को डिफ्रेंशिएट करें, आप वहाँ से इस आंसर को और आगे बढ़ा सकते हैं। एंड गाइज अब एक वन क्वेश्चन इज आल्सो रिमेनिंग एंड दिस इज योर होमवर्क एंड द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, सो वी हैव टू stop video. So thank you for watching my video, and guys if you are new in this channel, so please subscribe my channel and please support me to go forward in this channel, and please like this video and share.